बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मोड ऑफ एंजाइम एक्शन या हाउ डज एंजाइम्स वर्क। कल हमने थोड़ा सा एंजाइम डिस्कस किया था। एंजाइम के एक्टिव साइट, हमने सबस्ट्रेट, हमने एलिस्टेरिक, इन साइट्स के बारे में बात की थी कि एक सबस्ट्रेट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये हमने थोड़ा कल भी डिस्कस किया था और भी हमने लिया था। आज जो है ना, इसके बारे में जो हमारे पास दो हाइपोथेसिस है, हमारे पास जो दो हाइपोथेसिस है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो दो साइंटिस्ट थे डिफरेंट टाइम्स में, उनने एंजाइम के बारे में, एंजाइम के एक्शन के बारे में, उनकी उसके मूड के बारे में उनने क्या हाइपोथेसिस पेश किए और कब कब पेश किए और उनके जो है ना डिफरेंस क्या थे और उनने क्या कहा, ये आज हम इंशाल्लाह सारा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम 9th क्लास में हमने थोड़ा पढ़ लिया था लॉक एंड की हाइपोथेसिस और जो है ना इंड्यूस फीड हाइपोथेसिस, लेकिन जो है ना उस टाइम हमें गिरफ्त हासिल नहीं था। उस टाइम इस पे तकरीबन 9th और जो फर्स्ट ईयर का है तकरीबन सेम है, ज्यादातर कोई डिफरेंस नहीं है। 9th में जो है ना इसके जो है थोड़ा सा जस्ट मतलब डिफाइन किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा जो है ना उन्होंने डिटेल के साथ दिया है। तो बाकी जो है ना डेट वगैरह सेम है। जिस तरह लॉक एंड की, अगर लॉक एंड की हाइपोथेसिस के जो है ना इसके बारे में बात करें तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज गिवन इन 1890। अब के भी के पंजाब बलूचिस्तान में 1890 लिखा हुआ है और जो फेडरल बुक है उसमें 1894 लिखा हुआ है। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है, वो के भी के सिलेबस पढ़ा रहा है या पंजाब सिलेबस पढ़ा रहा है या कोई और सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो अब उस पर डिपेंड करता है। अब अगर फेडरल वाला स्टूडेंट है, अगर उसको एमसीक्यूज आता है कि जो है ना लॉक एंड के हाइपोथेसिस वाज गिवन या वाज प्रपोज, तो अब जो है ना उसने यही लिखना होगा कि 1894। अब उसके टेक्स्ट में जो भी है उसके मुताबिक उसने आंसर करना होगा। अब जो के वाला है या पंजाब वाले हैं या जो बलूचिस्तान सिलेबस वाले हैं, उनने फिर क्या रिप्लाई करना होगा 1890, इसलिए उनके सिलेबस में 1890 ही दिया हुआ है, तो उन इसके रिलेटेड इसके मुताबिक उन्हें आंसर करना होगा। अब जो दूसरा हमारे पास आता है ये, अब इसके साइंटिस्ट का नाम था इमल फिशर। इमल फिशर ने कब दिया ये 1894 या 1890 में। तो हम ज्यादा जो मुतफिक है, ज्यादा बुक्स में जो है 1890 लिखा हुआ है, तो हम भी इस पे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो है ना ये 1890 में दिया गया था। अब ये जो दूसरा है हमारे पास induced fit hypothesis, it was given by a scientist Daniel Koshland। Daniel Koshland, अब उसने कब दिया था, इसमें कंफर्म है, ये कंफर्म डेट बताई गई है जितनी भी बुक्स में, बुक्स है उनमें है 1959। 1959 ये इसकी कंफर्म डेट है। इसमें थोड़ा जो है ना कुछ बुक्स में जो है ना ऊपर नीचे दिया गया है। अब ये जो है ना इंड्यूस्ड फीट हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय डैनियल कोशलैंड इन 1959 और जो ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस है ये 1890 में दिया गया था बाय एमल फिशर। अब हम ये पढ़ेंगे कि लॉक एंड की का क्या मतलब है, इंड्यूस्ड और फीट का क्या मतलब है। लॉक एंड की का क्या मतलब है और इंड्यूस एंड फीट का क्या मतलब है, इसको भी अभी हम जो है ना डिटेल के साथ देखेंगे। जो लॉक है उसने क्या, ये जो हाइपोथेसिस है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इसके रिजेम्बलेंस यही ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एक ताला होता है, उसको खोलने के लिए एक खास चाबी होती है, एक स्पेसिफिक चाबी होती है उसको खोलने के लिए, तो वही एक चाबी से उसी ताले को हम खोलते हैं। अब जो इंड्यूस्ड फीट हाइपोथेसिस, इसमें यह है कि जो एंजाइम है ये हेल्प करता है किसका, सबस्ट्रेट की फीट के, ये इधर एज ए फीट काम कौन काम का है, ये एज सबस्ट्रेट जो है ना ये एज फीट हो रहा है और जो इंड्यूस्ड है ये एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है, हेल्प करता है। अब इधर जो है ना लॉक, ये एज ए एंजाइम काम करता है, ये एज ए एंजाइम काम करता है और जो हमारे पास की है ये एज ए सबस्ट्रेट काम करता है। मतलब सबस्ट्रेट एज ए की है और जो एंजाइम है एज ए लॉक है। इधर इंड्यूस्ड में एंजाइम एज ए इंड्यूस्ड है और सबस्ट्रेट एज ए फीट है। समझ आ गई कि इधर जो है ना लॉक एंजाइम एज ए लॉक है, लॉक की तरह एंजाइम। अब इधर जो है ना इंड्यूस्ड लॉक एंड की हाइपोथेसिस में लॉक
एग्जाम्पल वो इंजाम है हमारे पास। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब उसने कहा कि इससे ये शो हो रहा है कि जिस तरह मैंने बता दिया कि अगर एक ताले को खोलने की एक खास चाबी चाहिए तो उससे ये स्पेसिफिसिटी जाहिर हो रही है कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंजाम है और ये जो इंजाम है इसके मुताबिक ही सबस्ट्रेट आएगा तब इंजाम इस पे काम करेगा। मतलब इससे क्या शो हो रहा है कि इंजाम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। जो एक्टिव साइट है जहां पे एक सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड होना होता है, तो इससे ये शो हो रहा है कि जो एक्टिव साइट है इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। और इस मॉडल से क्या शो हो रहा है? इस मॉडल से ये शो हो रहा है कि एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। Active site is not a rigid structure. Active site is a flexible structure. समझ आ रही है कि इसके मुताबिक जो है ना एक इंजाम जो है, इंजाम के मतलब एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इधर जो है ना एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। अब इसने जो कहा था, ये जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस इमल फिशर ने ये कहा था कि इंजाम है उसके शेप उसके मुताबिक ही सबस्ट्रेट आएगा तभी काम कर सकता है, अदरवाइज नो वर्क, नो सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। लेकिन इसने ये कहा कि एक इंजाम जो है ना, एक सबस्ट्रेट आता है तो उसके मुताबिक इंजाम जो है ना मॉडिफाई होता है, मतलब एक्टिव साइट उसके मुताबिक मॉडिफाई होता है और फिर सबस्ट्रेट पे काम होता है। अब सबस्ट्रेट जो है ना, सबस्ट्रेट तो डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं। इससे जो है ना, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है ना खास ही सबस्ट्रेट पे काम करे। जिस तरह हमारे पास यूरियाज जो है ना, इसका यूरिया जो है ना, इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक यूरिया के साथ जब वाटर मिल जाता है, यूरिया के साथ वाटर मिल जाता है और वो इस पे कौन सा एंजाइम, यूरेज एंजाइम, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज यूरेज एंजाइम, वो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अब इसने क्या बात की, ये बात की कि जो है ना एक फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट आ गया, इसमें फिर मतलब जो है ना, अगर ये इस तरह फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल शेप के, ये जो सबस्ट्रेट आएंगे ये भी ट्रायंगल ही शेप के आएंगे, ये भी ट्रायंगल शेप के आएंगे, फिर इसमें फिट होंगे, फिर कैटालाइटिक साइट जो है ना इधर जो इनका बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करेगा। मतलब इससे क्या होता है कि जो है ना एक एंजाइम या एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर। अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट अगर ये ट्रायंगल शक्ल में, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल शक्ल में, तो अब ये जो सबस्ट्रेट है ये इधर आएगा तो ये एंजाइम खुद ब खुद, ये एंजाइम जो है ना, ये एक्टिव साइट जो है ना, ये अपने आप को मॉडिफाई करेगा, अपने आप को मॉडिफाई करके इस सबस्ट्रेट को अपने या फीड करेगा। मतलब कि ये जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट चेंज होगा, मॉडिफाई होगा और सबस्ट्रेट के मुताबिक सबस्ट्रेट या आकर फिट हो जाएगा। अब अगर इसी सबस्ट्रेट को मैं उठाकर या फिट करना चाहूं तो इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ये इधर फिट नहीं होगा, इसलिए उसने ये कहा कि ये जो एक्टिव साइट इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। अब जो डेनियल कोशनर था उसने ये कहा नहीं, इट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। उसने कहा कि जिस तरह सबस्ट्रेट आता है तो ये जो हमारे पास एक्टिव साइट है, ये जो हमारे पास एक्टिव साइट ये उसके मुताबिक क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है, ये उसके मुताबिक मॉडिफाई हो जाता है और फिर सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कर देता है और फिर इसके बाद यही सबस्ट्रेट कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये मतलब इसकी रिजिडिटी, इससे रिजिडिटी शो हो रही है और इससे फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही है कि एक इंसान जो है ना ये सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करता है। और इसने ये कहा कि एक जो इंसान है ये इसके मुताबिक ही एक सबस्ट्रेट आएगा, इसके एक्टिव साइड के मुताबिक ही सबस्ट्रेट आएगा तब काम होगा, अदरवाइज नो सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। अब इसकी एग्जांपल मैंने बता दिया कि जो सबस्ट्रेट के एग्जांपल है वो की तरह है और जो इंजाम है उसके एग्जांपल
लॉ की तरह है। तो सेम अगर इधर हम एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात करें तो एक्टिव साइट की मिसाल ग्लोव्स जो है ना, ग्लोव्स के रिजेम्बलेंस हम लेते हैं एक्टिव साइट के साथ और हैंड के रिजेम्बलेंस लेते हैं सबस्ट्रेट के साथ। इससे ये शो हो रहा है कि फॉर एग्जांपल हम हाथ में ग्लोव्स पहनते हैं तो ग्लोव्स जो होता है जो ग्लोव्स हमारे पास होता है ये क्या करता है, अब हाथ में तो हाथ फॉर एग्जांपल 5 फिंगर्स है तो 5 फिंगर नहीं रहना है, ये नहीं कि एक कम और ज्यादा। जो हम ग्लोव्स बनाते हैं ये इसी हाथ के मुताबिक ही हम बनाते हैं कि मतलब हम ग्लोव्स पहनते हैं तो उसी के मुताबिक ही मतलब हाथ के मुताबिक ग्लोव्स बनता है, हाथ के मुताबिक ग्लोव्स बनता है। ये नहीं कि ग्लोव्स के मुताबिक हाथ बनना है, ग्लोव्स के मुताबिक हाथ नहीं बनाते बल्कि हाथ जो है ना पहले से बन चुके हैं, हैंड के मुताबिक हम ग्लोव्स बनाते हैं। तो इससे ये शो हो रहा है कि जो एक्टिव साइट है ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये चेंज हो जाता है सबस्ट्रेट के मुताबिक, ये चेंज होता है सबस्ट्रेट के मुताबिक। एक सबस्ट्रेट की एग्जांपल हाथ की तरह, हैंड की तरह, और जो एक्टिव साइट है इसकी मिसाल ग्लव्स की तरह है कि मतलब जो ग्लव्स है वो चेंज होता है हैंड के मुताबिक, ना कि हैंड चेंज होता है ग्लव्स का। ये जो है ना इससे इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही है, इससे इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही है जो इंड्यूस फीट हाइपोथेसिस था। और ये जो एमल फिशर ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस से इंसान की रिजिडिटी शो हो रही है। इसने ये कहा कि एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, इस वजह से तो ये ज्यादा एंजाइम पे अप्लाई नहीं हो सका, इस वजह से इसको ये जो था ये एक्सेप्ट। अब ये जो है ना इस पे कुछ एंजाइम इसके मुताबिक काम करते हैं लेकिन ज्यादा ये सेटिस्फैक्टरी नहीं, जो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है या ज्यादा लोग इस पे जो है ना हम कहते हैं ना कि एक्सेप्ट करते हैं वो यही है इंड्यूस फीट हाइपोथेसिस। मतलब इस ये भी कुछ एंजाइम इस पे जो है ना इसके मुताबिक माल्टोज है सुक्रोज वगैरह वो इसके मुताबिक ही काम करते हैं, लेकिन जो है ना ज्यादातर एंजाइम इस पे काम नहीं करते। लेकिन जो है ये इंड्यूस फीट हाइपोथेसिस इसके मुताबिक एंजाइम ज्यादातर एंजाइम्स है जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में, वो इसके मुताबिक काम करता है। तो ये आज जो है ना इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जो है ना सिर्फ फर्क ही इतना ही है ना कि इसमें रिजिडिटी शो हो रहा है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना। अब फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट है, अब सबस्ट्रेट किसी भी शक्ल में आ सकता है, किसी भी शक्ल में आ सकता है, तो अब जो है इंसान ने उस पर वर्क नहीं करना। अब इसने ये कहा कि जो है ना सबस्ट्रेट एक साथ चेंज होता है सबस्ट्रेट के मुताबिक, सबस्ट्रेट आ गया और ये जैसे भी है ना तो एक्टिव साइट ने चेंज हो गया, एक्टिव साइट चेंज हो गया तो वो उसके मुताबिक जो है ना फिर आगे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है इसमें प्रोडक्ट में। तो ये इन दोनों के हाइपोथेसिस के कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले थे कि ये जो हाइपोथेसिस था ये मल्फिस्चर ने दिया था और ये जो इंड्यूस फीट हाइपोथेसिस ये डैनियल कोशलैंड ने दिया था, ये 1890 में था और ये 1959 मतलब कुछ अर्सा दरमियान में गुजरा है तकरीबन। अगर 1890 से लेकर 1959 तक देखे तो ये तकरीबन 69 इयर्स के बाद ये जो है हाइपोथेसिस दिया गया था। जस्ट बाद में ये कहा गया कि ये एक्सरसाइज इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, इट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये हुआ आज का लेक्चर, इसमें हमने ये पढ़ लिया कि मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का भी पता चला, ये सारा आज के लेक्चर में डिस्कस हो गया। इसके मुताबिक एनएमडीके में कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं, मतलब वो एमसीक्यूज कैसे आते हैं वो यही पूछेगा आपसे, वो यही पूछेगा कि rigidity of enzyme is shown by, वो हमें आगे एमसीक्यूज में फॉर एग्जांपल वो देगा हमें कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इंड्यूस फीट हाइपोथेसिस, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, मतलब इस तरह कोई भी एमसीक्यूज हमें दे सकते हैं। तो हमने इसको देखना है रिजिडिटी ऑफ एंजाइम। हमने इस ये पूरा जो टॉपिक था हमने रिजिडिटी ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ा कि इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि एंजाइम के मुताबिक ही सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर।
और इस तरह भी है ना फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंजाइम इज शोन बाय इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस। ये इसमें इस तरह सिंपल सा एक्सक्यूज पूछ सकते हैं। ये एक और ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी डेट है कंफर्मेशन डेट, अगर फॉर एग्जांपल उधर जो है ना ऑप्शन में दिया है कि 1890 1891 1892 1889, तो अब जाहिर बात है 1890 पे ही सेटिस्फाई होंगे, 1890 पे ही सेटिस्फाई। पहले तो वो ऐसा एक्सक्यूज देंगे नहीं कि उसमें 1890 भी दे 1894 भी दे, इसलिए कि जो एनएमडीके टेस्ट बनाते हैं वो भी बहुत जो है ना ग्रेजुएटेड बहुत हाई लेवल के टीचर्स होते हैं, वो सिर्फ एक सिलेबस को नहीं देखते बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान, बल्कि इस लॉ की या जो कोई भी मतलब इसके रिलेटेड हाइपोथेसिस कुछ भी होते हैं वो उसके फुल बैकग्राउंड तक जाते हैं, गूगल पे सर्च हर कहीं पे देखते हैं कि इसका जो है ना कंफर्म आंसर हमारे पास क्या होता है। वो ऐसे ज्यादा नहीं देंगे ऐसे कि 1890 या 1894 मतलब दोनों ऑप्शन दे। तो ये इसमें तो अब है ना जो फेडरल वाले वो तो 1894 ही ठीक करेंगे, अब जो केपीके या पंजाब या फेडरल दूसरे बलूचिस्तान वाले हैं वो 1890 को करेंगे। इसमें वो होता है ऐसा नहीं, इंशाल्लाह ऐसे एक्सक्यूज नहीं होगा। इसका तो कंफर्म डेट है कि 1959 है और इसका है 1890। ये हो गया। अब आगे ये तो तकरीबन हमने ये तो थोड़ा सा डिस्कस किया, आज छोटा सा टॉपिक था लेकिन टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, इम्पोर्टेंट एक अहम सा टॉपिक है। ज़्यादातर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लॉक एंड की मॉडल के जो है ना ये रिजिडिटी शो करता है या फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने कंफर्मली बताया कि लॉक एंड की इमन फिशर ने ये गलती की, उसने ये कहा कि एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। इसने कहा कि नहीं, एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये फिर बाद में ज्यादा एक्सेप्ट हो गया और ये जाहिर बात है जो पहले किसने काम किया होता है, अब जो बंदा नया बंदा आता है नया बंदा काम करता है तो जाहिर बात है उसने काम में थोड़ा इम्प्रूव किया होगा, इस वजह से जो बाद में आता है उस बंदे की चीज या उसका मॉडल उसका हाइपोथेसिस उसकी थ्योरी ज्यादा एक्सेप्ट। ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। आसान सा टॉपिक था लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आसान आसान ही शक्ल में बहुत ही सादा अल्फाज में समझाया जा सके आप लोगों को, और मैं खुद भी ऐसे अल्फाज चुनेंगे इनके लिए ताकि हर बच्चा समझ सके बहुत ही आसान अल्फाज में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।